दुश्मन तो पछाड़ेगा, दुश्मन तो टुकड़े टुकड़े करके मारेगा, दुश्मन तो आज इनको गले लगा के आपको सफाया करेगा, फिर उसके बाद उसको सफाया करेगा। इस तरीके से सारे अरब में सबको मालूम है कि सद्दाम को किसने मरवाया, कर्नल कज़्ज़ाफ़ी को किसने मरवाया, यासिर अरफ़ात को किसने मरवाया, हुस्नी मुबारक को मिस्र के सरबराह को किसने मरवाया। सबको मालूम है कि एक तरफ इनको फायदा पहुंचाया, इनकी आड़ में उस दुश्मन को मारा। फिर जब वो रास्ते से साफ हुआ और ये देख ये आंख दिखला रहा है, फिर तीसरे को साफ किया, इसको रास्ते से साफ किया। वो खुश है कि हम उसको भगा दिए, हमारी हुकूमत कायम हो गई। आज जहां पता चला 10 महीने के बाद इनको भी इनकी बुनियाद को हिला डाला, इसको भी काट डाला और सारी सल्तनत पे यहूदो नसारा का कब्जा हो गया। यानी ये कठपुतली बन के रह गए। उसे हिम्मत करके आगे उठकर छोटी छोटी बातों से ऊपर उठकर अगर इत्तेहाद का मुजाहरा सारे अरब कर लें तो इस्राइल नाम का कोई मुल्क नहीं रहेगा। क्योंकि इतने मुसलमान गल्फ में हैं, अगर सब यूनाइट हो जाए, एक पत्थर सब उठा के मारे तो इस्राइल का नामो निशान नक्शे से खत्म हो जाएगा। इतनी बड़ी आबादी मुसलमानों की है, लेकिन वो चालाक, वो अय्यार, वो इस्लाम का दुश्मन, वो ऐसे ही फूल के ओपन वार नहीं करता है। वो वहां लड़ाता है आपस में, कभी लोकल इश्यूज के नाम पे, कभी शिया सुन्नी के नाम पे, कभी दूसरे नाम पे लड़ाता है। एक को सपोर्ट लेकर के दूसरे को तबाह करता है, फिर दूसरे को की आड़ में तीसरे को तबाह करता है। अभी ईरान तबाह हो, अभी ईरान को बहुत ज्यादा खल रहा, बहुत ज्यादा जल रहे हैं कि हमारा अगला टारगेट अमेरिका और इस्राइल का हम है। इसीलिए रोजाना साहब परीक्षण कर रहे हैं, रोजाना साहब अपने हथियार बना रहे हैं। वही ईरान है जिसने अमेरिका से मिलकर सद्दाम जैसे बहादुर को मार डाला, सद्दाम की हुकूमत खत्म कर डाली। उसी ईरान का सहारा लेकर अमेरिका ने सद्दाम को मरवाया। अब ये डर रहे हैं कहीं के शाम के रास्ते इराक आकर हमको न खत्म कर दे। खत्म तो होना होगा। तुमने उसके आड़ में सद्दाम जैसे वीर को तुमने मरवा दिया, वो हीरो को तुमने मरवा दिया, तुमको तो जलील होने से कोई नहीं रोक पाएगा। इसलिए चुन चुन के ये सारे यहूद और नसारा एक एक आदमी को मार डालेंगे। उसका इलाज यही है, मुत्तहिद हो जाओ। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, यानी अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ ले, आपस में टुकड़े टुकड़े मत हो जाओ। पीर के नाम पे टुकड़े हुआ सब कट हो गए, अगर रंग के नाम पे टुकड़े टुकड़े हुआ सब कट हो गए, मदरसा मस्जिद मोहल्ला खानदान के नाम पे टुकड़े टुकड़े हुआ तो तुझको फुटबॉल बनाने के लिए ये एक बड़ा दस्ता मौजूद है। जिस दिन वो हमला करेगा वो नहीं पूछेगा कि तुम किस पीर से मुरीद हो, वो नहीं पूछेगा कि तुम किस पीर के शरण में है, वो नहीं पूछेगा कि तुम क्या कर रहे हो, वो सिर्फ मुसलमान देखेगा। उसके बाद काट पाट पाट उत्पात मचा के नस्लों को सबका सफाया कर देगा। वक्त रहते हुए मुत्तहिद होना पड़ेगा, जिसका पैगाम कुरान देता है, जिसका पैगाम हदीस देती है। जरा देखिए छोटी छोटी बातों से ऊपर उठकर कैसे एक अच्छा समाज बनता है, कैसे फतह हासिल होती है। अमर इब्ने आस ने कहा, मैं कमांडर तो मैं रहूंगा, सिपह सालार तो मैं रहूंगा, क्योंकि हुजूर ने मुझको बना के भेजा है और आपको मेरी मदद के लिए भेजा है, इसलिए आप मेरे माथे हाथ रह करके जंग लड़ेंगे। जनाबे अबू उबैदा के लोगों ने कहा कि नहीं, ये हमारे सरदार हैं, ये सरदार रहेंगे, हम इनके माथे हाथी में जंग लड़ेंगे। इख्तलाफ दूसरा हो जाता कि दोनों अड़ गए होते, जैसे हम लोग अड़ जाते हैं। मस्जिद का दो आदमी दोनों अड़ गया और दोनों कट गया, दोनों अड़ गया, तो हम नहीं होने देंगे। अब कोई झुकने का नाम नहीं लेता है। चलो हम सरेंडर कर गए, तुम ही इमाम हाकिम बन जाओ। ये सरेंडर का नाम वो करेगा जिसका सीना चौड़ा होगा, और फिर जो तंग होगा, जो मोच की लड़ाई लड़ेगा, वो तो साहब पूरे समाज को लड़वा और कटवा के तबाह बर्बाद कर डालेगा। हजरत अमर इब्ने आस जब कहे कि सरदार मैं रहूंगा, आपको मेरी निगरानी में जंग करनी होगी, अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु के साथी कहने लगे नहीं होगा, तो अब तो कोई रास्ता निकलना था। हुजूर ने कहा था कि आपस में मत लड़ना, मिल करके दुश्मन का मुकाबला करना। हजरत अबू उबैदा सामने आ गए, जबकि अबू उबैदा अमीनुल उम्मा है, जिनका मजार जॉर्डन में है। अल्हम्दुलिल्लाह ये फकीर उनके मजार पे हाजिरी दी है। वह पूरा इलाका, जिस इलाके में वो जंग लड़ी जा रही थी, हजरत अबू उबैदा अमीनुल उम्मा वो सामने आ गए। कहा, ए अमर इब्ने आस, कमांडर तू ही रहेगा, सिपह सालार तू ही रहेगा, हम तेरी निगरानी में जंग लड़ेंगे।
हम तेरी निगरानी में जंग लड़ेंगे, सिपह सालार तू ही रहेगा। दोनों जत्थों ने मुत्तहिद होकर वो जंग लड़ी कि उस इलाके के सारे दुश्मनान इस्लाम धाराशायी हो गए। पूरे शाम और मिस्र के उस इलाके पे इस्लाम की फतह का झंडा गाड़ दिया। पूरा इलाका अल्लाह ने अता फरमा दिया। मतलब क्या निकला? मतलब यह निकला कि सीना साफ करना होगा, यहां से जंग धोना होगा, यहां से जो गंदगी कीचड़ है, अदावत की जंग, दुश्मनी की जंग छोड़ना पड़ेगा। कुरान के नाम पे मुत्तहिद होना होगा, हुजूर की अजमत और तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के नाम पे मुत्तहिद होना होगा, गौसे आजम के नाम पर मुत्तहिद होना होगा, आला हजरत के नाम पर मुत्तहिद होना होगा। छोटी छोटी बातों की कुर्बानी देनी होगी, अपनी मोच को पान मिट्टी के नीचे दफन करना होगा। यह नहीं कहना होगा कि मेरा नाम पोस्टर में नहीं दिया तो हम जलसा को बिगाड़ देंगे। नहीं, इतना बड़ा जिगर रखे, मेरा नाम हो ना हो, मसलक का नाम होना चाहिए, मजहब का नाम होना चाहिए। मेरा नहीं मसलक का नाम होगा, मेरा नहीं मजहब का नाम होगा, मेरा नहीं दीन का नाम होगा। जहां इस तरह का सीना साफ रहता है वहां मिलजुल के जबरदस्त काम होता है। अब जरा गौर से सुनिए, लड़ाइयां तो होनी है, शौहर बीवी में मनमुटाव होना है, लेकिन उसका हल है। बाप और औलाद में मनमुटाव होना है, उसका भी हल है। पड़ोसी पड़ोसी में जंग होती है, उसका भी हल है। हल यही है, अपनी तरफ से पहल करना, अपनी तरफ से मुसीबतों को झेलना, अपनी तरफ से पहल करना। हुजूर ने क्या कहा? सलाम करने का इंतजार मत करना, अपनी तरफ से सलाम में पहल क्या करो। अगर कोई शौहर बोले मैं मालिक हूं, मैं बीवी को सलाम क्यों करूं, तो बीवी बोलेगी हम अगर सलाम करें शौहर को तो शौहर समझेगा ये डर गई है हमसे, ना वो सलाम करेगी ना शौहर सलाम करेगा, सारा घर नफरतों की आग में झुलस जाएगा। अब उसका एक रास्ता है, नफ्स की मानोगे तो घर में तलखियां होंगी, घर में दुश्मनी होगी, लेकिन हुजूर को सामने ले आओगे तो सारी जंग का खात्मा हो जाएगा। अगर मर्द ये कहे मैं बड़ा हूं या मेरे मुस्तफा बड़े थे, जिस पैगंबर का मैं कलमा पढ़ता हूं, मेरे पैगंबर जब घर में दाखिल होते थे तो अपनी बीवियों को सलाम में पहल क्या करते थे। जब सारे पैगंबरों के सरदार उसने बीवियों को सलाम किया है तो हमारे लिए मुस्तफा मॉडल है, हमारे लिए हुजूर आइडियल है। इसलिए मुस्तफा की सुन्नत समझकर शौहर सलाम में पहल करे, नफरतें गिर जाएंगी, मोहब्बतों का माहौल पैदा हो जाएगा। अगर आप सोचते हैं कि मैं बहुत बड़ा हूं, छोटे को सलाम क्यों करूं, मैं मालदार हूं, मैं गरीब को सलाम क्यों करूं, बस वहां भी सरकार से हट के सोचेंगे तो अमीर गरीब में दीवार खड़ी हो जाएगी, और साहब बड़े और छोटे में नफरत की दीवार खड़ी होगी। लेकिन जहां हुजूर को सामने ले आए, मेरे सरकार रास्ते से गुजरते थे, बच्चों को सलाम क्या करते थे, सरकार सहाबा को मौका नहीं देते थे सलाम करने का, खुद से सलाम में पहल करते थे। ये कैरेक्टर मुस्तफा का जब सामने आ जाएगा, सारा घमंड मिटेगा, मोहब्बत का माहौल पैदा हो जाएगा, सलाम में पहल करने लगेंगे। चूंकि बंदा हुजूर को याद ही नहीं कर रहा, सरकार शादी ब्याह के मौके पर हुजूर की सुन्नत याद नहीं आ रही, बच्चों के बर्थडे पार्टी पे हुजूर की सुन्नत याद नहीं आ रही, अपने बच्चों की परवरिश के ताल्लुक से आका अलैहिस्सलाम ने जो गाइडलाइंस दिए हैं उस पर अमल नहीं हो रहा है। जब साहब घर की तामीर हो, समाज की तामीर हो, सियासत हो, माशी हालत हो, किसी में सरकार दो जहां की बात सामने आ ही नहीं रही। हर जगह नफ्स काम कर रहा है, हर जगह अपनी आदमी की अपनी मर्जी, अपनी ढटाई काम कर रही है, हर जगह घमंड काम कर रहा है, नफ्स मोटा हो गया है, सीना हार्ड हो गया है। इसलिए जलसे में जंग, मदरसे में जंग, खानकाह में जंग, एक पीर का दो बेटा, दोनों बेटे जंग में लड़े हुए हैं कि हमारी गद्दी, हमारी गद्दी, हमारा पीर हमारा, हम हैं, हमारे बाप के मुरीद हमारे हैं। छोटा बोलता मैं छोटा हूं, मैं इस गद्दी का मालिक। क्यों? वहां लालच है 2 टका कमाने की, क्योंकि गद्दी नशी बन गए तो फिर जितने पीर हमारे, जितने मुरीद हमारे बाप के हैं वो सब हमारी तरफ आ जाएंगे। 1 टका ही दिया तो 1 लाख मुरीद से कितने रुपए हो जाएंगे। आराम से खाएंगे पिएंगे, एयर कंडीशन महल में रहेंगे, मुरीदों के यहाँ दौरा करेंगे, हम मुर्ग मुसल्लम खाएंगे और आराम से मजे से जिंदगी के दिन गुजरेंगे। उसके बाद जब बेटा जवान हो जाएगा, उन बेटों को मुरीदों के यहाँ दौरा करवाएंगे ताकि लोग पहचान ले कि उनका बेटा है। अब फिर उनका बेटा मर गया, बाप उनका 4 बेटा, चारों बेटा जंग कर रहा है, वो केस मुकदमा कर रहा है, हम बने तो हम बने, हम बने तो हम बने। इसका हल क्या है? 25-25 साल से दिल्ली में जंग होती रही, केस लड़ा जाता रहा कि हम गद्दी के हकदार हैं, हम गद्दी के हकदार हैं, दावेदार मर गए,
केस कटकोट ही में रह गया तो सारी जिंदगी में कुछ सुख नहीं मिल पाया। इसका हल क्या था? हल यही था कि खानका कहते किसको है, पीर कहते किसको है। खानका का मतलब जहां मखदूम अलाउल हक पंडवी की खानका में मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी ईरान का तख्त छोड़ के यहाँ आ गए। यहाँ अपना सारा शहनशाही गुरूर को मिटा के मुर्शिद की खिदमत में आ गए। बादशाह बल्ख मखदूम बिहार के आस्थाने, मखदूम बिहार की सोहबत में आ गए। खानका का मतलब बादशाह वहां आते थे, जमींदार आते थे, उनको जौ की रोटी खिलाई जाती थी, उनको रोजाना 100 रकत नमाज़े नफल पढ़वाया जाता था, उनको महीने में 25 दिन रोजा रखवाया जाता था, उनका सारा घमंड मिटाया जाता था, उनको मोटा ताजा आते थे, सूखे कांटा हो जाते थे, ताकि घमंड मिटे, नफ्स मिटे, गुरूर मिटे, अहंकार मिटे, बुराई की ख्वाहिश मिटे। इसी का नाम तो है खानका, जहां नफ्स को सुथरा किया जाए, जहां आदमी का जंग आलूद सीना पाक किया जाए। होना होता यह है खानकाहों में। धागा बांधने का रिवाज काफिर के यहां से आ गया, ताला बांधने का रिवाज काफिरों के यहां से आ गया, साहब मुर्गा ज़बह करके वहां पुलाव गोश्त चढ़ाने का रिवाज काफिरों के यहां से आ गया। मज़ारात की हाजिरी के ताल्लुक से बुजुर्गों ने कहा था, मजार पे जाओ, 4 हाथ दूरी पे रहो, सलाम करो, फातिहा पढ़ो, उनकी रूह को सवाब पहुंचाओ, उनके वसीले से अपने लिए दुआ करो, फिर वहां से लौट जाओ। कब्र को ना हाथ लगाओ, कब्र को ना सजदा करो, सजदा करना हराम, तवाफ करना हराम। अदब के अदब यही है कि वहां जाके सलाम करके फातिहा पढ़ के वापस आ जाओ। आप लोगों ने क्या किया? अपने अपना मकसद हासिल करने के लिए वहां ताला बांधना शुरू किया, धागा बांधना शुरू किया, कोई पांव में कड़ा बांध के तवाफ करना शुरू किया। मस्जिदें वीरान है, दरगाहों पे 1-1 करोड़ का झूमर लगाया जा रहा है, दरगाहों पे चादर चढ़ाने की एक रस्म है, चादर लाखों रुपए की बेची जा रही है, जबकि एक चादर पड़ी रहे। आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने लिखा है, अजमत की खातिर ताकि अल्लाह के वली की कब्र है, एक चादर पड़ी रहे, जब तक वह बोसीदा ना हो, फट ना जाए, दूसरी चादर ना चढ़ाई जाए। बुजुर्गों ने तो ये कहा, और हम लोगों ने मकसद हासिल करने के लिए चादर चढ़ाने की मिन्नत मांगनी शुरू कर दी। ये मकसद पूरा हुआ, चादर चढ़ाएंगे, बेटा आ गया चादर चढ़ाएंगे, यानी सब नफ्स के गुलाम हो गए। नमाज नहीं है, मस्जिदें वीरान हो गई, घर में तिलावत नहीं है, अब सारा जोर ताला, धागा, चादर पोशी, संदर, गागर, सब पे झूमर, गुंबद को रोजाना पेंट करने पे सारा जोर सर्फ हो गया। उस कब्र में जो बुजुर्ग लेटे हैं, वह जी भर के जौ की रोटी भी जिंदगी में नहीं खाई, वह रात रात भर जाके ईशा की वजू से फजर पढ़ा करते थे, वह एक दिन में पांव पे खड़े होकर पूरा कुरान खत्म कर लेते थे। उन्होंने दुनिया को तलाक दे दिया, लेकिन हमने उस बुजुर्ग, उस जाहिद की कब्र को हमने मेला लगा दिया। हमने औरतों का मेला, जिस औरतों पे जुमा की नमाज फर्ज नहीं है, ताकि उसका पर्दे में रहना जुमा पढ़ने से ज्यादा जरूरी है। औरतों पे जमात से नमाज पढ़ना जरूरी नहीं है, उसका घर में रहना जमात से नमाज पढ़ने से ज्यादा जरूरी है। जमात के पढ़ने के सवाब मर्दों को मिलेगा 27 गुना ज्यादा सवाब अगर ये मस्जिद में जाके पढ़े। औरतें नहीं, वह तनहा घर में पढ़े, उनको वही सवाब मिल जाएगा। जुमा की नमाज जो बड़ी नमाज है, औरतें नहीं पढ़े, वो घर में जोहर पढ़े, वही सवाब मिल जाएगा। ईद बकरीद की नमाज बड़ी नमाज, इस्लामी शानो शौकत के मुजाहरे वाली नमाज, यूनिटी ऑर्गेनाइजेशन इत्तेहाद के एग्जीबिशन वाली नमाज, ताकि मुसलमान खुद की शानो शौकत मुशरिकीन मुलाहजा करे कि सारे मुसलमान जमा हो जाएं। ये शानो शौकत वाली नमाज औरतों पे फर्ज वाजिब नहीं है, वो घर में रहें, कोई नमाज ना पढ़ें, मर्द ईदगाह जाएं, वहां से आए, जो सवाब उसको मिलेगा, आपको घर में रहने से वो सवाब मिल जाएगा। क्यों? आपका पर्दे में रहना ईद पढ़ने से ज्यादा जरूरी है, आपका पर्दे में रहना जुमा पढ़ने से ज्यादा जरूरी है। अगर ये जरूरी नहीं हो, अगर ये जरूरी होता तो मालूम है मस्जिदों में आज जो चौक चौराहे पे लोग मोबाइल लेके गेम खेल रहे हैं, आज चौक चौराहे पे जिस तरह कुत्ता हड्डी को तलाश करता है, उसी तरह लड़कियों को सूंघने में जो बच्चे चौक पे रहते हैं, सज धज के आ गए, 2 घंटा तक खड़ा रहा और सूंघते रहे, कहां कोई लड़की मिली कि मैं सूंघूं, उसको देखूं और नजर की प्यास बुझाऊं। ये सारे होंडे मस्जिद में नजर आते, मस्जिद में वो तमाशा होता, लव लेटर वहां दिया जाता, मस्तियां
वहां होती। चूंकि औरतें मस्जिदों में आती जमात के नाम पे, फिर ये छोकरे भी वहां चले जाते, वो धमाल मचता कि जो हाल मंदिरों का है, जो हाल चर्च का है, जो हाल मेला ठेला का है, वो सारा हाल मस्जिदों और ईदगाहों का हो गया होता। वो तो कहिए खुदा का शुक्र है कि आलिमों की तकरीर की धमक, शरीयत के कानून की धमक है कि मस्जिद बुराई का अखाड़ा नहीं है, चूंकि वहां औरतें जा नहीं रही हैं, इसलिए मस्जिदें पाक साफ है। लेकिन इसी चोर दरवाजे से दरगाह पे आ गई, जबकि औरतों को यह सोचना चाहिए था जब जुमा फर्ज नहीं है पर्दा के लिए तो दरगाह पे जाना कैसे जरूरी हो गया। जब ईद बकरीद नमाज हम पर वाजिब नहीं है पर्दा की वजह से, फिर मेला में जाना कैसे जरूरी हो गया। इसका मतलब है कि वह साहब क्या है कि दो चार लोगों के फतवे की आड़ में अब मज़ारात को मेला बना दिया, पिकनिक पॉइंट बना दिया, लड़का लड़की के मिलने का वो मीटिंग पॉइंट बना दिया। 2-4-10 लोगों के कव्वाली करवाने और उस कव्वाली के म्यूजिक की आड़ में, हारमोनियम और तबला बाजा की आड़ में, औरत और मर्द के मुकाबले की आड़ में उसे ज़िनाकारी का अड्डा बना दिया। हर जगहों पे 2-4-10 लड़कियों को लेके भागने का माहौल पैदा हो गया। इस्लाम पाक मजहब है, इस्लाम पाकीज़गी में विश्वास करता है, इसलिए वहां नफ्स को मिटाना होगा। दूसरे से खतरनाक मुकाबला करने के लिए बेजा तावील नहीं करनी होगी, शरीयत के तकाज़ों को देखना होगा। शरीयत चाहती क्या है, इस्लाम चाहता क्या है। इसलिए अगरचे मेरा मतलब उसके खिलाफ हो कि मेरी रोजी रोटी खतरे में पड़ जाएगी, मगर कितने दिनों तक चादरें बेच के खाएगा, कितने दिनों तक औरतों की भीड़ लगा के 2 पैसा कमा के तू शक्करपाला बेच के अपना पेट पालेगा। 10 साल के बाद तो मरना होगा, मरने के बाद क्या जवाब देगा। इस्लाम फोकस करता है नमाज पे, इस्लाम जोर देता है ज़कात पर, इस्लाम जोर देता है हज पर, इस्लाम जोर देता है ज़कात पर, इस्लाम जोर देता है फास्टिंग और रोजे पर, इस्लाम जोर देता है अखलाक पर, इस्लाम जोर देता है प्योरिटी पर, इस्लाम जोर देता है मॉरलिटी पर, इस्लाम जोर देता है ऑनेस्टी पर, इस्लाम जोर देता है चैस्टिटी पर, इस्लाम जोर देता है दयानतदारी पर। यह इस्लाम अखलाक का मजहब है। इस्लाम इज द रिलीजन ऑफ मॉरलिटी, इस्लाम इज द रिलीजन ऑफ नेचर, इस्लाम इज द रिलीजन ऑफ डिसिप्लिन। इस्लाम डिसिप्लिन का मजहब है, अखलाक का मजहब है, पाकीज़गी का मजहब है। हमने उसे ढोल का मजहब बना दिया, हमने उसे हारमोनियम का मजहब बना दिया, हमने उसे जहालत का मजहब बना दिया। इसलिए एक कौम मुस्लिम, तुम अपने पीर के बजाय सहाबा की जिंदगी को पेश करो, मुस्तफा की जिंदगी को पेश करो, सरकार गौसे आज़म जो सारे पीरों के पीर हैं उनकी जिंदगी पेश करो। अगर सब अपने बाप दादा में लड़ते रहोगे तो बर्बाद हो जाओगे। बुजुर्गाने दीन को सामने लाओ, छोटे छोटे इख्तलाफ को मिटा दो, मुत्तहिद हो जाओ, जन्नत वहां मिलेगी, कामयाबी यहां मिलेगी। तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम मुस्तफा, कानून मुस्तफा, खलीफाए ताजुश्शरिया, अताए ताजुश्शरिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। नफ्स को मिटाना होगा, अपने नफ्स को पाक कर। कद अफलहा मन तज़क्का, वह कामयाब हो गया जिसने अपने आप को प्योरीफाई किया, अपने आप को गंदगी से बचा लिया। गंदी सोच, गंदा ख्याल, गंदे वसवसात, गंदे प्लान से जो अपने आप को बचा लिया। कपड़ा अगर गंदा हो तो आदमी पानी धो के साफ कर लेगा, लेकिन अगर जमीर गंदा हो जाए उसका क्या इलाज होगा, सोच गंदी हो जाए उसका क्या होगा। इसलिए कपड़ा व्हाइट पहनना कमाल नहीं है, दिल को व्हाइट रखना यह कमाल की बात है, दिमाग को व्हाइट रखना यह कमाल की बात है। नियतुल मोमिन खैरुम मिन अमली, मुसलमान की नियत उसके अमल से बेहतर है। अल्लाह इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम। अल्लाह डज नॉट सी योर फेस, अल्लाह डज नॉट सी योर वेल्थ, बट अल्लाह सीज योर हार्ट, अल्लाह सीज योर डीड्स, अल्लाह सीज योर एक्शन। अल्लाह नहीं देखता कि तेरा चेहरा कितना खूबसूरत है, अल्लाह तुम्हारे अमाल को देखता है, अल्लाह तुम्हारी नियतों को देखता है, अल्लाह तुम्हारे दिलों को देखता है कि दिल में क्या चल रहा है, दिमाग में क्या चल रहा है। सामने मुस्कुराहट है और यहाँ अदावत की छुरी है कि मौका मिले फौरी पीठ में घोंप दें। अब जहाँ ये 2 रुखे लोग रहेंगे उस समाज में चैन सुकून कहां से मिलेगा। बुजुर्गों की जिंदगी का एक चैप्टर में खोलता हूं, उसको आप गौर से सुनिए। कैसे कैसे लोग थे, कैसी कैसी सोच थी, आपस के इख्तलाफात को किस तरह से निपटाते थे। मुस्तफा को सामने रखकर, कुरान को सामने रखकर, अपने नफ्स को मिटा करके कैसे समाज खूबसूरत बनता था। एक किताब इस्लामिक हिस्ट्री
हिस्ट्री में एक चैप्टर मिलता है। एक काजी मुनजिर नाम के एक बड़े नेक, बड़े सालेह और बहुत मुत्तकी परहेजगार एक बुजुर्ग थे जो मस्जिद में नमाज पढ़ाते थे और शहर के काजी थे। काजी मतलब चीफ जस्टिस, जो मुकदमात का फैसला करे, तलाक, निकाह, खुला और दूसरे उमूर को वह देखता रहे। काजी मुनजिर वो मस्जिद के इमाम, जुम्मा की इमामत करते थे। जो बादशाही वक्त था, वो मिस्र का जो बादशाह था, वो बादशाह मकान बनाने में इतना मस्त हो गया था कि नमाज़े पंजगाना तो छोड़िए, जुमा में भी ताखीर से आता था, जुमा में भी ताखीर से आता था। इस कदर बड़े महल बनाने का ख्वाब उसके दिमाग में आया, उस महल में मसरूफ हो गया। नमाज़े पंजगाना तो छोड़िए, जुमा के लिए भी आने में तरद्दुद होता था और गाहे बगाहे नमाजें उसकी छूट जाती थी। एक जुमा को बादशाह मिस्र आया जुमा में, और काजी मुनजिर जुमा के खिताब में उन्होंने दुनिया की जो मजम्मत की आयतें थी, जो मुस्तफा की हदीस में जो दुनिया की मजम्मत की गई है, ये दुनिया मुर्दार है, ये दुनिया मिस्र मुर्दार के है, ये दुनिया पर लानत की गई है। दुनिया मलऊनतुन व मलऊनतुम मा फीहा, ये दुनिया पे लानत की गई है और जो कुछ इसमें है उस पर भी लानत की गई है। दुनिया के तलबगारों पे लानत, मगर इल्ला आलिमुन और मुतअल्लिमुन और जिक्रुल्लाह व मा वाला, यानी अल्लाह का जिक्र, आलिम, इल्म सीखने वाला और जो चीज इल्म दीन से रिलेटेड है वो, उस पर लानत नहीं है। क्या मतलब? मकान बनाना कमाल नहीं है, अपने अखलाक को संवारना ये कमाल की बात है, अपनी जमीन का मुकाबला करना ये कमाल नहीं है, बल्कि तमाम फराइज और वाजिबात को वक्त पे अदा करना ये कमाल की बात है। काजी मुनजिर ने जबरदस्त तकरीर कर दी जुमा के दिन, तामीरात के वबाल के एतबार से। कुल्लु बिना य वबाल इल्ला बि जरूरत, हदीस में आया है, तमाम तामीर बासे वबाल है मगर जो जरूरत के तहत हो, यानी जो मकान दिखावे के लिए बनाए वह मकान उसके लिए लानत है, वो मकान उसके लिए बद्दुआ करेगा। हम मकान का मुकाबला करने नहीं पैदा हुए हैं, हमारी गर्दन पे तो मौत की तलवार लटक रही है। किस वक्त मौत आ जाए, मुसलमान जन्नत के लिए पैदा हुआ है, जन्नत की तैयारी के लिए पैदा हुआ है। इसलिए ये दुनिया आखिरत की खेती है, दुनिया मजरातुल आखिरा, ये दुनिया आखिरत की खेती है। इस दुनिया में बंदा उस जन्नत के हासिल करने वाला काम करे, उसी में से टाइम निकालकर खाने पीने के लिए थोड़ी मेहनत कर ले, पहनने ओढ़ने के लिए थोड़ी सी मेहनत कर ले, बाकी सारा फोकस उस जन्नत का महल जो सोने चांदी की ईंट से बना होगा, जो मुश्क और कस्तूरी के गारे से जिसको जोड़ दिया गया होगा, जहां की जमीन हीरे जवाहिरात की होगी, जहां खूबसूरत बीवियां जो थूके तो सातों समंदर का सॉल्टेड वाटर स्वीट हो जाए, जहां शराबन तहूरा की नहरें, ये सारी बहारें अल्लाह ने जन्नत में तैयार कर दी है। सब कुछ उसके लिए जो इस दुनिया में जन्नत की तैयारी करेगा, ईमान लाएगा, अच्छा काम करेगा। जाहिर सी बात है, जिसके घर में दीनी माहौल होगा, जहां चर्चा हदीस कुरान का होगा, उसके बाल बच्चे आईएएस ऑफिसर बनने के बाद भी गुलामे मुस्तफा बन के रहेंगे, वह मोमिन बन के रहेंगे। और जहां दीन का चर्चा नहीं हुआ, जन्नत का चर्चा नहीं हुआ, सिर्फ डीएलएड, इंजीनियरिंग, मेडिकल कॉलेज, साहब नेतागिरी, साहब पैसा कमाना, उद्योग लगाना, दौलत जमा करना, वहां के बाल बच्चे खूबसूरती के दिलदादा होंगे, माल पर आशिक होंगे, छोकरी की वजह से दीन लूटे मगर लड़की चाहिए, नौकरी के लिए चाहे दीन लूटे दाढ़ी लूटे मगर नौकरी चाहिए। वयुबी ओ दीनहु बिअरतिन मिन दुनिया, मुस्तफा कहते हैं आखिर जमाने में मुसलमान इतना अंदर से डैमेज हो जाएंगे कि दुनिया के बदले में अपना दीन बेच डालेंगे, इतना बेचेंगे कि सुबह रहेंगे मुसलमान, शाम काफिर हो जाएंगे, शाम मुसलमान रहेंगे, सुबह काफिर हो जाएंगे। कोई तंजीम इसको रोक नहीं पाएगी। मुसलमानों के हजारों बेटे काफिरों के साथ भाग रहे हैं, मुसलमानों की लाखों बेटियां मुशरिकों के साथ भाग रही हैं। उसका वाहिद जिम्मेदार वो घराना है जहां खेल का, तमाशा का, अमिताभ का, गाने का, म्यूजिक का, हारमोनियम का, तबला बाजा का, माल कमाने का जहां शौक दिलाया जाता है, वहां तो जहां चेहरा मिला अच्छा, ईमान लुटा के उनके साथ भागी जाएगी बेटियां। हमने बेटी को बताया कब, यह दुनिया आरजी है, यह दुनिया फानी है, यह जवानी चंद दिनों की कहानी है, मौत इंतजार कर रही है, मरने के बाद जहां खरबों साल रहना है, असल आराम वहां का, असल तकलीफ वहां की। इसलिए
ये दुनिया पे फोकस न किया जाए। अगर हम उसे जन्नत की कहानी बताते, आखिरत की कहानी बताते, पुलसरात पे 500 साल के बराबर जो रास्ता है, बारीक से तलवार से ज्यादा तेज, बाल से ज्यादा बारीक, ये कहानी बच्चों को बताते, बच्चियां हमारी सहम जाती, वह दुनिया में लज्जतों की खातिर अपने ईमान का सौदा न करती। अगर हम उसे हदीस सुनाते, बुजुर्गों की कहानी बताते, अगर बेटियों को कोई काफिर 10 करोड़ रुपए का ऑफर देकर उसके ईमान को लूटना चाहता, यह कहती मैं तेरे चेहरे पे थूक दूंगी, जिंदगी भर कुंवारी रह जाऊं मगर ईमान का सौदा नहीं करूंगी, मगर ईमान का सौदा नहीं करूंगी। ये वही बोलेगी जिसके बाप ने घुट्टी में इस्लाम पिलाया होगा, जिसके बाप ने जन्नत की बात बताई होगी, जिसके बाप ने दुनिया को चंद दिन की कहानी और असल आखिरत की कहानी, उसकी दास्तान सुनाई होगी। तब उनके बेटे बचेंगे। जहां हमेशा हुस्न की, स्मार्ट की, लव की, अफेयर की, प्यार की, नेतागिरी की, इंजीनियरिंग की, मेडिकल साइंस की, साहब क्या है कि ट्रेनिंग की, जहां नीट निकालने की, जहां साहब नीट निकालने की, बीएड की, एमएड की, डीएलएड की जहां चर्चा होगा, वहां तो एक टाका ईमान बेचवा देगा, एक लड़की का चेहरा ईमान बेचवा देगा। हुजूर ने कहा आखिर जमाने में मुसलमान इतना डैमेज हो जाएगा कि सुबह मुसलमान रहेगा, शाम काफिर हो जाएगा, शाम मुसलमान रहेगा, सुबह काफिर हो जाएगा। इसी हालात को हुजूर ने 1400 साल पहले देख लिया था, इसलिए हुजूर ने बता दिया। ऐसा नहीं कि हुजूर ने बता दिया तो होगा, हुजूर ने बता दिया तो मुसलमान काफिर हो जाएगा, सुबह मुसलमान रहेगा, शाम काफिर हो जाएगा। हुजूर के बताने की वजह से ऐसा हो गया? नहीं, हुजूर के बताने की वजह से ऐसा नहीं हो गया, बल्कि जो कुछ दुनिया में होने वाला था, लोगों की वजह से उस बात को हुजूर ने 1400 साल पहले बता दिया। जो कुछ होने वाला था समाज में, ड्रामा, शराब का, शबाब का, ज़िना का, सूद का, वो सारी बातें मुस्तफा ने 1400 साल बता दी। आखिर जमाने में इल्म उठ जाएगा, शराब जबरदस्त ढंग से लोग पिएंगे, ज़िनाकारी आम हो जाएगी, ज़िनाकारी आम हो जाएगी। जिस तरह जानवर एक दूसरे से मिलते हैं, उसी तरह रास्ता चलते लोग ज़िना करेंगे, कोई उसको बुरा समझने वाला नहीं रहेगा। जैसे पहले जमाने में और 80 साल की बूढ़ी भी वह सर पे आंचल रख के रहती थी, कोई अजनबी पड़ोसी उसका बाल नहीं देख पाता था, चेहरा नहीं देख पाता था। लेकिन आज वह पर्दा खत्म हो गया। आज एक जवान लड़की दुपट्टा के बगैर जींस टी शर्ट पहनकर सड़कों पे आम टहल रही है, जबकि सारी निगाहें उसके ढांचे को देख रही होती हैं और मर्दों के दिल दिमाग में बहुत सारे हलचल मचती रहती है। लेकिन कौन कहे, ये तो एक फैशन हो गया। अब कोई बोलने वाला नहीं है कि ऐसा निर्वस्त्र होके क्यों चल रही है, और अगर कोई बोलेगा उसको जेल में डाल दिया जाएगा, क्योंकि उस निर्वस्त्र रहने वाली औरतों की तरफ से बोलने वाला जज है, बोलने वाला कोर्ट है, बोलने वाली कचहरी है, बोलने वाले स्कूल के जिम्मेदार हैं। समाज के लुच्चे, लफंगे, गोंडे चाहते हैं कि औरतें नंगी सड़कों पे रहें, ताकि मेरी आंखें मजा लेती रहें, ताकि हम उसको देख देख कर अपना दिल बहलाते रहें। वरना एक औरत सर से लेकर पांव तक निकाब पहन के स्कूल पढ़ने आई है, उसको तो खुश होना चाहिए कि इससे हमारे समाज के नौजवानों में गलत असर नहीं जाएगा। वह उसका चेहरा को देखते हैं, खूबसूरत है, तब ना उसकी तरफ माइल होते हैं। वह तो निकाब की वजह से चेहरा छुपा हुआ है, तो फिर अब उसकी इज्जत बची रहती है, तो खुश होना चाहिए। मगर ये खबीस मरदूद स्कूल और कॉलेज के जिम्मेदार तो कहते हैं कि नहीं, आप यहाँ आती हैं इस हालत में, उससे हमारे स्कूल का माहौल खराब होता है। वह कोई चड्डी पहन के आए, ज़िनाकारी क्लास में हो, वहाँ कोई माहौल खराब नहीं होता है। और ये सर से लेके पांव तक वेल्ड होके हिजाब पहन के आए तो माहौल खराब होता है। जब ज़िना को अच्छा समझने वाले पदाधिकारी पद पे मनोनीत हो जाएं, तब कौन होगा जो बुराइयों को रोक पाएगा। इस जमाने में ईमान बचाना इतना मुश्किल होगा जितना हथेली पर आग रखना मुश्किल होगा। हदीस में आया है, लोग शहर बे शहर घूमेंगे, यहाँ तक कि जंगल बकरी को लेके जाएंगे। जो जंगल में बकरियां चराएगा उसी का ईमान महफूज रहेगा, और जो जहां भीड़ भाड़ में ज्यादा रहा उसका ईमान तो ऐसे ही तबाह बर्बाद हो जाएगा। जैसे हथेली पर आग रखना मुश्किल होगा, उसी तरीके से ईमान बचाना मुश्किल हो जाएगा। ये शहादत गए उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, सर से लेके पांव तक गुनाहों में डूबे हैं, और उसके बाद सजा मिले तो अल्लाह कहां है, रसूलुल्लाह कहां है, रसूल हमें क्यों नहीं बचा रहे हैं। ये नहीं बोलता कि इस दिन के जिम्मेदार हम खुद हैं, मेरी बदअमली ने इस दिन को दिखाया है, मेरी बदअमली ने ये अजाब हमारे ऊपर मुसल्लत किया है। नहीं, उल्टे वो बोलता है कि अल्लाह कहां है,
रसूलुल्लाह कहाँ है, उनकी मदद कहाँ है, ये मत बोल अल्लाह कहाँ है। गरीबान में झांक के देख के तू कहाँ है, तेरा अमल कहाँ है, तेरा कैरेक्टर कहाँ है, तेरे घर की औरतें कहाँ हैं, तेरे बच्चे कहाँ हैं, तेरा समाज कहाँ है। काजी मुंजिर ने जबरदस्त दुनिया की मुसम्मत पे तकरीर की। सारी तकरीर बादशाह पे फिट हो रही थी। बादशाह को अंदर से बड़ा गुस्सा आया। वो नमाज खत्म होने के बाद सीधे घर गया। तिल मिलाया हुआ था, चूंकि मस्जिद के सारे लोग समझ गए कि काजी साहब ने सारी तकरीर बादशाह पे फिट कर दी। मकान बनाने का जुनून ऐसा इसको चढ़ा है कि मस्जिद की हाजिरी इनकी कम हो गई है। दुनिया की मजम्मत जो कुरान हदीस में थी बयान की, बात तिल मिला गया, तिल मिला के घर चला गया। उन्होंने इनके पीछे नमाज पढ़ना छोड़ दिया, मस्जिद जुमा के दिन आना छोड़ दिया। बेटा ने कहा कि अब्बू आप इतने परेशान हैं, उनके पीछे नमाज जुमा आपने छोड़ दी, ये उसको निकाल क्यों नहीं देते हैं? आप तनख्वाह उनको देते हैं, आपकी निगरानी में हुकूमत चल रही है, आप इमाम को मनोनीत करते हैं, आप तनख्वाह देते हैं, आप इनको निकाल क्यों नहीं देते? आप इस कदर अंदर से बेचैन हैं, आप गुस्से में हैं, आपका चेहरा तमतमाया हुआ है, आप उनके पीछे नमाज पढ़ना छोड़ दिए, आप जुमा दूसरी जगह पढ़ रहे हैं, आप उसको निकाल क्यों नहीं देते? इतने परेशान अंदर से क्यों है? बादशाह वक्त, बादशाह भी अपने आप में एक परफेक्ट मोमिन था। उसने कहा खबरदार, खामोश। अपने बेटे से कहा खामोश, दोबारा इस तरह के जुमले नहीं बोलेगा, दोबारा इस तरह के जुमले नहीं बोलेगा। क्यों? अगरचे हमारी मजम्मत उसने की है, अगरचे हमको बुरा लगा है, मगर ऐसा हक बोलने वाला अगर मुसल्ले पे नहीं रहे तो तबाही मच जाएगी। वो हक बोला है, वह सच बोला है। खबरदार तुम दोबारा ऐसे जुमले जबान से मत निकालना। मुझको तकलीफ हुई है, मैंने नमाज पढ़ना छोड़ दिया है, मैं दूसरी मस्जिद में जा रहा हूं, लेकिन ऐसा हक बोलने वाला आलिम कभी भी माजूल नहीं किया जाएगा, सस्पेंड नहीं किया जाएगा। यह है ऊंचे उठ के सोचने की बात। यह है छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करके अपनी जिल्लत रुसवाई झेल ले। इस्लाम की रुसवाई बर्दाश्त ना करे, मसलक की रुसवाई बर्दाश्त ना करे। हम नंगे हो गए, गंदे हो गए, चौपट हो गए, गलीज हो गए, मदरसा को मिटाने की कसम खा लिया, जलसा को रुकवाने की कसम खा लिया, और साहब कंपटीशन कर दिया। वो साहब मदरसा खोला है, हम खोलेंगे, वो मस्जिद बनाया है, नमाज तो नहीं पढ़ेंगे, अलबत्ता दिखाने के लिए मस्जिद खोलेंगे। मस्जिद में एसी लगाना कमाल नहीं है, मस्जिद में जितनी ज्यादा नमाजियों की तादाद हो वही मस्जिद दुआ करती है, बाकमाल मस्जिद है। रहे मस्जिद मिट्टी की, नमाजी मार्बल होना चाहिए। यहां से मौज की खातिर मस्जिद, मदरसा, दीवार, मार्बल, ग्रेनाइट सब शान शौकत दिखलाने के लिए है। अल्लाह के लिए कौन नमाज पढ़ेगा? अल्लाह के लिए कौन मस्जिद तामीर करेगा? अल्लाह के लिए कौन अपने सारे दिलों के गंदे ख्यालात को मिटाकर अच्छे लोगों को सराहेगा? कौन होगा ऐसा? एक बार मिस्र में कहत छाया, बारिश रुक गई, सारे लोग परेशान हो गए। बादशाह मिस्र ने क्या कहा? काजी मुंजिर से जाके कहो वह दुआ करें कि अल्लाह बारिश रहमत का नज़ूल फरमा दे। वही जिनके खिलाफ उन्होंने तकरीर की थी, वो क्या कहते हैं अपने गुलाम से? काजी मुंजिर से जाके कहो कि बारिश बंद हो गई है, लोग परेशान हैं, वो दुआ करें कि बारिश हो जाए। अल्लाह समद। जब बादशाह मिस्र सुल्तान अब्दुल नासिर का जब काजी मुंजिर के पास पहुंचा तो काजी साहब ने कहा कि बादशाह इस वक्त क्या कर रहा है? इस वक्त में कहत छाया है, बारिश रुक गई है, मुझसे दुआ की दरखास्त करने के लिए तुमको भेजा है, ये बताओ कि बादशाह इस वक्त कर क्या रहा है? कहा बादशाह इस वक्त जमीन पे अपनी पेशानी रगड़ रगड़ के दुआ कर रहा है। बादशाह मिट्टी पे अपनी नाक पेशानी रगड़ कर वो दुआ कर रहा है, रो रो कर। कहा जाओ खुशखबरी सुना दो, जब मुल्क का बादशाह वह मिट्टी पे नाक रगड़ के दुआ करे, खुशखबरी सुना दो कि अब बारिश होने ही वाली है, बारिश आने वाली है। इधर कासिद खबर लेके गया, उधर वो झमाझम बारिश हुई कि सारा मिस्र सरसब्ज़ोशादाब हो गया। ये है बुजुर्गान दीन की वो कहानियां जो हम जैसे गंदों को अपना आईना दिखलाती है। कैसे वह लोग कुव्वते बर्दाश्त, कुव्वते सब्र के मालिक थे। वह लोग छोटी छोटी बातों, गंदी गंदी बातों के पीछे पड़कर इस्लाम का, मस्जिदों का, मदरसे का नुकसान नहीं करवाते थे। इस्लाम का मफाद जिसमें हो, सुन्नियत का मफाद जिसमें हो, मसलक का मफाद जिसमें हो,
मशरब का मफाद जिसमें हो, उस मफाद की खातिर अपने जिल्लत को बर्दाश्त कर लेते थे, मगर इस्लाम को नुकसान नहीं पहुंचने देते थे। यही कहानी बुजुर्गान दीन से हमारी जिंदगी में रोशनी के लिए काफी है। मैंने कहा आपसे कि एक खातून बगदाद की सर से लेके पांव तक नेकी का मुजस्समा है, और एक बाप दिन भर जिहाद, रात भर सजदा। एक खता हो गई, उसकी माफी के लिए 10 साल तक नौकरी, फिर लूली लंगड़ी अपाहिज गोंगी से निकाह करने का की शर्त पर राजी हो जाना, ताकि सारी तकलीफ दुनिया की मगर कयामत के दिन बेदाग होके जाऊं, वहां अल्लाह के नजदीक शर्मिंदा ना होना पड़े। लूली लंगड़ी अपाहिज बीवी दुनिया की मुसीबत है, चंद दिनों की, ये झेल लूंगा, मगर अगर माफी इसी शर्त पे ठहरी है तो बस मैं उस लूली लंगड़ी से निकाह करने को तैयार हूं। तैयार हो गए, क्यों? एक मुसीबत को उठाने के लिए। लेकिन जो अल्लाह से सौदा करता है, अल्लाह ताला ज्यादा दिन तक उसको नुकसान में नहीं रखता, अल्लाह ताला बेहतरीन बदल अता फरमाता है। उस नौजवान ने अल्लाह की मोहब्बत में आखिरत के अजाब से बचने के लिए एक लूली लंगड़ी से शादी कर ली, ताकि हमारा ये जुर्म माफ कर दे। ना सोचा था कि खूबसूरत होगी, नहीं, बल्कि लूली लंगड़ी समझ के निकाह कर लिया। अल्लाह की मोहब्बत में, अल्लाह से डरते हुए, कयामत के दिन हिसाब किताब से की गिरफ्त से बचते हुए इस गुनाह के दाग को यही धोना चाहा। मालूम है जब गुजरे उरूसी में दाखिल हुआ, हुस्नो जमाल की देवी बैठी है, बाहर निकला, महसूस हुआ कि मेरी बीवी नहीं, मैं गलत कमरे में दाखिल हो गया हूं। लेकिन लड़की के वालिद ने कहा, बेटा ये तुम्हारी बीवी है, मैंने जो कहा था लूली लंगड़ी गोंगी, इस माना कर कहा था कि मेरी बिटिया इतनी परहेजगार है कि जबान ने आज तक गुनाह नहीं किया है, कान ने आज तक खता नहीं किया है, हाथ पांव से गुनाह का सुदूर नहीं हुआ है। वो लड़का सजदे में सर रख के अल्लाह की इस नेमत का शुक्र अदा किया होगा, मालिक मैं आखिरत के अजाब से बचने के लिए, मैंने इस गुनाह की माफी के लिए इस लड़की को मैंने कबूल किया था, तूने इस सौदे को नफा बख्श बनाया कि जन्नत तो दूर है, इसी दुनिया में उस सब्र का जबरदस्त इनाम तूने अता फरमा दिया। जब बाप अल्लाह से डरने वाला, मां सर से लेके पांव तक नेकी का पुतला, तब अल्लाह ने दोनों के मिलने के बाद जो औलाद दिया है वह करोड़ों कादरियों का इमाम और मुर्शिद, वलियों का सरदार अब्दुल कादिर जिलानी की सूरत में अता फरमा दिया है। एक गौसे आजम का लंगर खाने वाले, एक तोशा और मालिदा खाने वाले, एक साहब गौसे आजम के नाम पे लंगर लुटाने वाले। गौसे आजम लंगर से उतना खुश नहीं होंगे जितना आपके झूठ छोड़ने से खुश होंगे, आपकी नमाजों की पाबंदी से खुश होंगे, जितना आपके तकवा और परहेजगारी से खुश होंगे। लंगर तो खिलाया, जो डेली खाते हैं वो खिला दिया, लेकिन गौसे आजम का जो मिशन था, बुराइयां मिटाना, नेकियां फैलाना, मुस्तफा के दीन को कायम करना, अमीर से लेके गरीब सारे घरों में पाकीज़गी का माहौल पैदा करना, शराब निकाल कर वहां तिलावत कुरान को दाखिल करना, गौसे आजम का मिशन यही था। और वह मिस्र पूरे बगदाद को बुराइयों से पाक कर गए, दीन को जिंदा कर दिया। मुहिउद्दीन का टाइटल अल्लाह की तरफ से आपको मिला, दीन को जिंदा करने वाले हैं। तो गौसे आजम जो दीन को जिंदा करने आए थे, जो 25 साल तक जंगलों के पत्तों को खा करके उन्होंने विलायत हासिल की थी, मार्फत का नूर हासिल किया था, उसने बगदाद के मरे हुए इस माहौल को इतना जिंदा किया। मदरसा जिंदा हुआ, खानका जिंदा हुई, मस्जिद का निजाम चुस्त और दुरुस्त हुआ। 70-70 हजार लोग आपकी तकरीर सुनने के लिए आने लगे। यानी जो जहां दीन मर चुका था, गौसे आजम की मेहनतों से अल्लाह ने दोबारा दीन को जिंदा कर दिया। इसलिए गौसे आजम का नाम अब्दुल कादिर था, उसका नाम हो गया मुहिउद्दीन, दीन का जिंदा करने वाला। तो जो दीन को जिंदा करेगा, दीन के लिए मेहनत करेगा, वह गुम नहीं होगा। आज 800 साल हो गए, अल्लाह ने दीन की खिदमतों का इनाम गौसे आजम को यह दिया कि बगदाद से उठाया, शोहरत के आसमान पे पहुंचा दिया। आज पूरी दुनिया में सरकार गौसे आजम की अजमत का डंका बज रहा है। जो सिर्फ अपने लिए खाएगा, पिएगा, मरेगा, उसका बच्चा भी उसकी कब्र पे नहीं जाएगा। और जो दीन के लिए जिंदा रहेगा, अपना बेटा हो न हो, लाखों बेटों के दिल में अल्लाह उसकी मोहब्बत डाल देगा। इसलिए जमींदारों की कब्रों पे जानवर चरते हैं,
मगर फकीरों दुर्वेशों अल्लाह वालों की कब्र पे गुलाब चढ़ाया जाता है, वहां मुश्क और अंबर लगाया जाता है, लाखों करोड़ों की भीड़ रहती ताकि दुनिया जान ले जो बाल बच्चों के लिए सिर्फ जिएगा उनके बाल बच्चे भी उसको भूल जाएंगे, और जो रब के दीन के लिए जिएगा रब करोड़ों दिलों में उसकी मोहब्बत अता कर देगा। यही सबब है कि अल्लाह के वलियों के नाम से कॉन्फ्रेंसें होती हैं, उनके मज़ारात पे करोड़ों की हाजिरी होती है। यह हाजिरी इसीलिए ताकि लोग उनकी जिंदगी से नूर हासिल करें, उनकी जिंदगी से जज्बात हासिल करें, उनकी जिंदगी से इंतुजियाज्म हासिल करें, उनकी जिंदगी से उत्तेजना हासिल करें, उनकी जिंदगी से प्रेरणा लें, उनकी जिंदगी से जिंदगी गुजारने का नुस्खा वहां से हासिल करें। इसलिए हुजूर ने कहा था, मैं कब्रों की ज़ियारत से तुझको रोका था, अब मैं कहता हूं फजूरुहा, ज़ियारत क्या करो। क्यों? फ़इन्नहा तुज़खिदु फ़िद दुनिया व तुज़क्किरुल आखिरा, इसलिए कि कब्रों की ज़ियारत से आखिरत याद आएगी और दुनिया की चाहत घटेगी। हुजूर ने इसीलिए कहा था कब्रों की ज़ियारत क्या करो कि आखिरत याद आएगी और दुनिया की चाहत घटेगी। हम लोगों ने उसी कब्र को धागा तागा मेला बना दिया, दुनिया मांगने का जरिया बना दिया। जिस कब्र की हाजिरी को हुजूर ने दुनिया की चाहत घटाने का जरिया बनाया था, हमने उसी कब्र को दुनिया बटोरने का जरिया बना दिया। इसीलिए बरकतें खत्म हो गई, रूहानियत खत्म हो गई। अल्लाह तबारक व तआला हमको आपको सबों को नेक लोगों का चर्चा करने, उनकी जिंदगी से नूर हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल